हाय फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे में होंगे। आज रिसु ने ऐसे नहीं किया। पुराना हो गया है ट्रिक। अभी ऑफ कोर्स हम दोनों साथ में बैठे हैं, तो आज इतने दिनों के बाद फिर से कुछ चीज़ें दिमाग में आई हैं जो काफ़ी टाइम से, कोविड के टाइम से चल रही थी हमारे, कि हमें इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाना चाहिए। और पहले ही मैं बता देती हूँ कि ये हम दोनों का पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसमें किसी को भी किसी भी तरीके का ये नहीं सोचना है कि हम लोग आइडियल नहीं है कहीं से भी। हम लोग की जो सोच है और हम लोग जैसे रहते हैं, बस उस चीज़ को शेयर कर रहे हैं। और टॉपिक ये है कि हमें हस्बैंड वाइफ के बीच ना छोटे छोटे, जिसको मन मुटाव कहते हैं, एकदम तगड़ा वाला फाइट नहीं होता है, वार नहीं होता है, वो जिसको मन मुटाव कहते हैं, वो कैसे दूर किया जा सकता है, या फिर कैसे उसको थोड़ा सा दूर तो किया नहीं जा सकता है, ये तो सिंपल सी बात है, वो तो होनी ही है, लेकिन उसको थोड़ा सा अवॉइड कैसे किया जा सकता है कि रोजमर्रे की लाइफ हमारी जो है थोड़ी स्मूथ जाए। सुबह उठे तो हंसते हुए उठे हुए, रात में सोए तो हंसते हुए सोए। उन चीज़ों को थोड़ा अमल में लाने के लिए कि हम लोग के पास जो अपनी चीज़ें हैं, है ना, जो हम लोग करते हैं, वो अभी हम लोग शेयर करेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा कम्युनिकेशन, और उसके बारे में थोड़ा सा रिसु बताएंगे, थोड़ा सा हम, क्योंकि हम दोनों के बीच की बात है। तो कम्युनिकेशन का मतलब है कि कैसे आप लोग एक अपने विचार दूसरे तक कन्वे करते हैं, कैसे बताते हैं क्या हो रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है। और कम्युनिकेशन प्रोग्रामिंग की भाषा में उसको बोलते हैं मेटा स्किल। थोड़ा सा नर्डी हो गया। तो मेटा स्किल का मतलब कि ये ऐसी चीज है जो बाकी चीजों में हेल्प करती है। बाकी सारे जो भी आपके तालमेल बिठाने के तरीके हैं, जो भी स्ट्रेटजीज हैं, जो टैक्टिक्स हैं, उसमें कम्युनिकेशन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो यहाँ कम्युनिकेशन का मतलब है कि जब आप एक दूसरे से बात करते हैं तो कहीं हिचक तो नहीं होती आपको, या किस तरीके से आप बात करते हैं कि सामने वाला बिफर ना पड़े, सामने वाले को ऐसा लगे कि ये रिसु 9 साल में बहुत कुछ सीख गए हैं। तो मुझे एक्यूज तो नहीं कर रहा है। तो कम्युनिकेशन में पहले तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि एक दूसरे से बातें कीजिए, टॉक टू ईच अदर। उसके लिए समय निकालना हो तो समय निकालिए। ये रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए कि आप दोनों हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे से बात कर रहे हैं। कुछ लोग चाय पीते हुए बात करते हैं, जैसे कि हम लोग। कुछ लोग सोने से पहले बात करते हैं, कुछ सवेरे उठ के बात करते हैं। मैं जब ऑफिस में था, जब कोविड से पहले की बात बता रहा हूँ, तो खाना खाने के बाद मैं बाहर टहलने जाता था और अर्चना को फोन करता था एवरी डे। ऐसा होना चाहिए एक्चुअली। जिसके साथ होता है ना, वो इंसान समझता है कि क्या ना होने से, जिनका हम सुनते हैं, नाम नहीं ले सकते हैं ना सोशल प्लेटफॉर्म में, तो यहाँ किसी का नाम नहीं ले सकते, बट थोड़ा सा, बहुत सारी चीजें हैं इस दुनिया में देखने के लिए, जहां से देख करके, सीख करके चीजें थोड़ी सी अपने अंदर लाई जा सकती हैं, जिससे फैमिली में खुशियां बनी रहें एवरीडे के रूटीन में। हाँ, है ना। और टॉक टू ईच अदर। दूसरा इम्पोर्टेंट, लिसन टू ईच अदर। हाँ, सिर्फ बात बोलना ही नहीं है, बात कर ले हम लोग और एक दूसरे की सुने ही नहीं। जो लड़कियों में सबसे बड़ी कमी होती है। मैं इसलिए बता रही हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस है सब कुछ में ही मैं बता रही हूँ यहाँ पर, कि लड़कियों, औरतों में सबसे बड़ी कमी होती है कि वो अपनी बातें कहती तो हैं, लेकिन वो ज्यादा सुनना पसंद नहीं करती हैं सामने वाले की। इसलिए ऐसा हस्बैंड होना चाहिए जो ज्यादा सुने। अब दो हैं अगर हस्बैंड और वाइफ, तो उसमें से एक ज्यादा बोलने वाला होगा ही, और आप ज्यादा बोलेंगे तो सुनेंगे कम, ये भी तय है। इट्स ओके। लेकिन लिसन, व्हेन आई से लिसन टू ईच अदर, इट मीन्स कि जब सामने वाला वाकई किसी सेंसिटिव चीज के बारे में कुछ बोल रहा है, तो उसकी बातें कंप्लीट ना करें, उसको इंटरप्ट ना करें। उसकी बातें सुन करके अगर ना क्लियर हो तो बताएं कि अच्छा ये कह रहे थे क्या आप। सही बात है ना। एट द मोमेंट टाइम भी उसकी बात को काट देता है। बहुत सारे जेंट्स मतलब ऐसा करते हैं, जो कि हम देखे हैं, फेस किए उस चीज को, कि उसकी बातों को ही तवज्जो ना दे करके उसकी बात को काट देते हैं बीच में ही। मतलब ऐसा लगता है कि हम कुछ बोले, उस बात की कोई वैल्यू ही नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए। सेम हस्बैंड के साथ भी ये दोनों साइड से है कि ये कुछ बोले और मैं उस बात को यही कट कर दूं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, कहीं से भी फेयर नहीं। तो तीसरा, इसी में कम्युनिकेशन में जो तीसरा बिंदु है वो है एम्पैथाइज। मतलब एक दूसरे की सिचुएशन समझने का प्रयास करें। कोई अगर आपकी वाइफ कहती है कि नहीं आज काम करके बहुत थक गए हैं, तो आप वाकई समझने का प्रयास करिए उस चीज़ को। ये ना सोचिए कि अरे यार मैं भी तो पूरे दिन ऑफिस में काम करके आ रहा हूँ, इसको तो घर में खाना ही बनाना था, कैसे थक गए। ऐसे नहीं। और जो लोग करते हैं, है ना। हाँ, ऐसा अगर आपके मन में आता है तो कंट्रोल करिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर पर्सन सिचुएशन। सेम चीज वाइफ के साथ भी है। अगर हस्बैंड आके बोलता है तो
ऐसा ना कहें, और पहली बार जैसे ही ऑफिस से आता है तो वैसे ही कंप्लेन ना स्टार्ट करें, वो तो इट्स नेवर अ गुड थिंग। एक दूसरे की बातों को बिल्कुल दूसरे के हिसाब से या उसके उसको अंग्रेजी में बोलते हैं पुटिंग योरसेल्फ इन अदर पीपल्स शूज, तो दूसरे की बात को समझने का प्रयास करें। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोनों हस्बैंड और वाइफ के लिए कि हाई ऑन प्रेज एंड लो ऑन क्रिटिसिज्म, मतलब कि तारीफ ज़्यादा करें और आलोचना कम करें। एंड तारीफ करें तो पब्लिकली करें, और क्रिटिसाइज या अगर कोई फीडबैक देना है या कुछ ऐसी बातें कहनी है जिस पर आप दोनों डिसएग्री करते हो, ऑलवेज डू इट इन प्राइवेट, ऑलवेज। सो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कम्युनिकेशन। ये अगर सही रहेगा आप दोनों के बीच में, अगर आप दोनों एक दूसरे से इफेक्टिवली बात कर पाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का समाधान बहुत सारी चीज़ें तो होंगी ही नहीं, और अगर थोड़ा बहुत कुछ होगा भी तो उसका समाधान निकल आएगा। एग्जैक्टली कि लाइक अगर आप, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हस्बैंड वाइफ हमेशा ही किसी एक बात से एग्री कर जाएं, नहीं हो सकता। अगर भगवान भी होंगे तो भी हस्बैंड वाइफ में थोड़ा बहुत तो होगा ही पंगा, और होना भी चाहिए, इसी को लाइफ कहते हैं। लेकिन हाँ, अगर डिसएग्री करते हैं किसी बात से तो प्लीज उसको साइड में ले जा करके ही उसको समझाइए पब्लिकली। 2 जन भी, अगर सिर्फ 2 जन भी, और आप ऐसा सोच रहे कि मेरा भाई ही तो था, वो उसके सामने बोल दिए तो क्या हुआ, मेरे पापा ही तो था, कोई भी थर्ड पर्सन, इवन बच्चा भी अपना अगर वहां बैठा हो, तो प्लीज अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ, जिसकी बात से भी आप डिसएग्री कर रहे हो, उसकी बात को वहां कट ना करें, क्योंकि बहुत दुखता है, बहुत दर्द होता है, और वो 2-3 दिन तक चलता है और पूरे घर का माहौल बहुत खराब रहता है। तो ओवरऑल ऐसा ना करें, जो कि हम लोग एक लंबे अरसे के बाद ये चीज सीख चुके हैं। अब बिल्कुल नहीं करते हैं, ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस था। पता तो होता है, प्रैक्टिस करने में भी थोड़ा टाइम लगता है। प्रैक्टिस करने में बिल्कुल टाइम लगता है। दूसरा टॉपिक आता है रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट। तो रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट में क्या है, एक दूसरे का नहीं, एक दूसरे की फैमिली का। तो लाइक ये नॉर्मली देखा जाता है कि लड़कियां जो हैं लड़कों की फैमिली को, या उसके स्पेशली उसके मम्मी पापा को, बाकी जो लोगों की बात हटा दीजिए, स्पेशली उसके मम्मी पापा को, वो दिल से, देखिए दिल में घुस के तो कोई किसी का नहीं देखा है, लेकिन वो दिखाती जरूर हैं कि वो रिस्पेक्ट कर रही हैं, हर वो चीज करने की कोशिश करती हैं जो ससुराल में उसको एक लाइक इंपॉर्टेंस दे सके बहू को, या फिर ये फील आ सके कि नहीं मेरी बहू बहुत अच्छी है। हमेशा वो ऐसा प्रिटेंड करने की कोशिश करती है। बट आप अगर दूसरे साइड पर जाएं तो मोस्टली जो है ना, लड़के ये काम नहीं कर पाते हैं, करते हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि वो ट्राई नहीं करते, शायद उनको हमेशा से ही आप कह सकते हैं कि एक जमाने से ही ये चीजें नहीं चली हैं, लड़कियां ही हमेशा आगे होकर के और दूसरे की फैमिली को एक्सेप्ट करती हैं। ये मेरे साथ में ही बैठे हुए हैं, इसलिए मैं किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ, पर्सनली खुद के लिए बोल रही हूँ, बट मेरे साथ टच वुड ऐसा नहीं है। मेरे हस्बैंड, मैं बार बार कह रही हूँ कि ये हमारा है, मेरा वीडियो है तो मैं अपने बारे में बता रही हूँ कि मेरे हस्बैंड उतनी ही रिस्पेक्ट देते हैं मेरे घर वालों को, मेरे मम्मी पापा को, जितना मैं इनके मम्मी पापा को देती हूँ। एक बराबर इक्वली हम दोनों में चलता है, लेकिन ये 90% लोगों में नहीं चलता है। मेरी फ्रेंड्स भी उसमें आ सकती हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरी फ्रेंड्स भी हैं उसमें, जिन लोगों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि लड़के काफ़ी, वो 6 महीने में एक बार फ़ोन करते हैं लड़की के घर वालों को, या वो तब फ़ोन करते हैं जबकि लड़की कहे कि यार बहुत दिन हो गया, मेरे मम्मी पापा से एक बार बात कर लो, मेरे भाई से एक बार बात कर लो, है ना। तो उस समय ये फील आता है कि इनके घर पे तो हम डेली बात करते हैं, हर समय प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं कि हाँ हम एक अच्छी बहू हैं। आप भी तो दिखा दो कि आप एक अच्छे दामाद हो। क्या गलत बोल रहे हैं? नहीं, इसमें लड़के इस मामले में ज्यादा दोषी होते हैं, मैं इस बात से सहमत हूँ। और अगर आपके मन में नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप कर लीजिए, करते करते मन में आ जाएगा। यही लड़कियां भी करती हैं। तो तीसरा जो टॉपिक है वो है फाइनेंस। बहुत सारे घरों में फाइनेंस एक बहुत ही कॉमन कॉज होता है झगड़ा होने का, और कई बार लड़कियां इस बात से असंतुष्ट होती हैं कि अगर उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो उनको हर चीज़ के लिए अपने हस्बैंड से पूछना पड़ता है या बताना पड़ता है। हस्बैंड लोग कहते हैं कि अरे सब तो उन्हीं का है, लेकिन ये बेकार की बात है। हकीकत ये है कि लड़कों को या मर्दों को औरतों की बहुत सारे जो खर्चे होते हैं वो फजूल के लगते हैं। मोस्ट ऑफ द खर्चे फजूल के होते हैं। क्या फजूल है क्या फजूल नहीं है, इसकी डेफिनेशन आर्बिट्रेरी है। जो हमारी नज़र में फजूल हो वो ज़रूरी नहीं कि दूसरे की नज़र में फजूल हो ही। तो फाइनेंस जो है उसको बिल्कुल क्लियर रखें, अगर हो सके तो दोनों के अकाउंट्स सेपरेट रखें जो कि हमारे हैं, इसलिए हम लोग ये सजेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बोला ये मेरा पर्सनल है तो हम लोग बता रहे हैं। हमारा मेरे शादी के टाइम से ही रिशु ने सेपरेट अकाउंट बना रखा है,
किसी भी चीज के लिए हमें रिशु से कभी भी पूछना नहीं पड़ता है इसके लिए कि हमें कितना खर्च करना है, कहाँ खर्च करना है, किसको देना है, किससे लेना है। हम उस पैसे को उठा करके सेव कर रहे हैं या उस पैसे को उठाकर खर्च कर रहे हैं, रिशु कभी उसको चेक नहीं करते क्योंकि वो मुझे दे चुके हैं, अब उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। सही बात है, उसको कीप इट वेरी वेरी क्लीन एंड सेपरेट। थैंकफुली कम से कम हम लोग कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि हमारी शादी को इतने साल हो गए हैं, 9 साल हो चुके हैं, कभी फाइनेंस को लेकर के कभी कुछ भी थोड़ा भी इधर उधर नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। हाँ। जबकि बहुत सारे घरों में फाइनेंस को लेकर के और पैसे को लेकर के थोड़ा बहुत झगड़ा मेन मुद्दा हो जाता है। ये मुझे ऐसा लगता है कि मेन मुद्दा हो जाता है। 2-3 ऐसे मुद्दे हैं जिस पर लड़कियां सबसे ज्यादा भड़कती हैं। एज अ वुमेन मैं बता सकती हूँ आप लोगों को कि उसमें से 2-3 सबसे मेन क्या चीज होता है कि मर्द उनसे बातें नहीं करते हैं। बैठो बातें करो 10 मिनट ही सही, लेकिन उनके दिन में क्या हुआ है, वो आज क्या की हैं, क्या उनकी फीलिंग्स है, आज वो कितनी थकी हुई हैं, अगर 15 मिनट भी आप उनके पास बैठ करके उनसे प्यार से बातें कर लोगे ना, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, ना मोबाइल ना टीवी न ही कुछ भी, अपने हाथ में उसको साइड में हटाइए और समझिए कि मेरी बीबी ही मोबाइल है, बीबी ही टीवी है। उस समय उसी को ज्यादा नहीं 15 मिनट बैठ जाओ। मेरी बीबी टीवी तो नहीं लेकिन रेडियो जरूर है और वो भी चैनल ट्यून नहीं करना पड़ता, खुद से चैनल बदलता रहता है तो सच कह रही हूँ मैं, क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड्स से भी ये शिकायतें सुन चुकी हूँ। फ्रेंड्स बोलो, किसी से बोलो, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा जो मैं पहले बताई थी कि पब्लिकली उनको उनकी बात को मत काटो, क्योंकि लड़कियों को ये बहुत हर्ट करता है कि सबके सामने मेरी बात को क्यों काट दिए, सबके सामने हमको ये क्यों बोल दिए, बहुत बुरा लगता है। भले वो इतनी सी बात होती है, वो पिंच कर जाती है। और तीसरा ये फाइनेंस, बहुत बड़ा मुद्दा है ये, रोज बहस होता है इस पर। अगर देखा जाए तो हर घर में बहस हो जाता है अगर लड़कियां खुद नहीं कमा रही हैं। जैसे मेरे पास मेरा खुद का इनकम नहीं है ना, तो मैं रिशु से ही लेती हूँ। और रिशु मुझे ऐसे वो सेपरेट कर दिए हैं कि मुझे फील ही नहीं होता है कि मैं नहीं कमाती हूँ, मैं जो चाहे वो करती हूँ उस पैसे से। और मुझे सेविंग करने भी आ गया है इसी बहाने, नहीं तो मुझे सेविंग करने नहीं आता था। और फिर चौथा नंबर आता है कि घर की जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जिसको हाउस चोर्स कहते हैं, उसको हम लोग थोड़ा थोड़ा करके शेयर कैसे कर लें। थोड़ा सा अगर आप उनके काम को हाथ बटा दें तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अब वो बोलेंगे तुम मेरे ऑफिस के काम में कौन सा हाथ बटाती हो। इंसान जब कर ही नहीं सकता है तो कैसे बताए, मतलब समझ सकते हैं ना। लड़कियों को वो ये फील होता है कि यार काश कि मैं कर पाती, मतलब वो उनको ना गिल्ट भावना देता है। तो ऐसा ना बोले, क्योंकि अगर वो कर सकती ना तो डेफिनेटली वो आपसे बढ़ के आगे जाकर के कर आती है। सिर्फ औरतों के हक में नहीं बोल रहे हैं, जो दिल पे लगता है उसको बोल रहे हैं। तो इस चीज को ताना ना मारें और थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक ज्यादा नहीं। जैसे मेरे हस्बैंड को फुल टाइम आप व्लॉग में चाय बनाते देखते हैं चाय और कपड़े लॉन्ड्री का नहीं बहुत सारे काम, मतलब रिशु को सिर्फ हम इसलिए बोलें कि आप वो चीजें करते देखते हैं। अदरवाइज मेरे हस्बैंड बहुत सारी चीज़ों में हाथ बटाते हैं। इसकी वजह से आज मैं वीडियो भी बना पा रही हूँ, बिकॉज आप समझ सकते हैं कि ये वीडियो तभी हम बना पाए हैं जबकि वाकई में हम दोनों वो काम करते हैं, हमको ये टाइम दिए हैं, मेरे साथ बैठे हैं, जो कि एवरीडे देते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ ना बैठ करके वीडियो में वहाँ बैठे रहते हैं काउच पर अभी इस टाइम। लेकिन देखिए ये लॉन्ड्री का काम, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लॉन्ड्री का काम सारे हस्बैंड करें, क्योंकि लॉन्ड्री का काम बहुत डिफिकल्ट होता है। तो कोई धुल दिया, कोई फोल्ड कर दिया, कोई अगर इंडिया में हो तो छत पर डाल दिया, थोड़ा थोड़ा सा अगर शेयर कर लो कि अगर बीवी सब काम कर दिए तो 2 कपड़े आयरन ही कर दे, क्या फर्क पड़ता है। कि इस पूरे कोविड में जैसा कि मुझे ऐसा फील हुआ है, इसीलिए आज ये वीडियो भी मैं बना रही हूँ कि इस कोविड के दौरान 1.5 साल के अंदर, मतलब 1.5 साल अराउंड हो गए हैं कोविड को, इसमें बहुत सारे कपल्स के बीच में ना, जो बहुत ही लविंग कपल भी आप जिसको कहेंगे, तो वो जो लव जो है ना, पता नहीं कैसे ऐसे झगड़ा नहीं हुआ है, लेकिन वो कहते हैं रगड़ा, कि मतलब हर समय खींचे खींचे रहना एक दूसरे की शक्ल देख करके उब जाना, या बच्चों की वजह से थोड़ा फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना। क्योंकि हस्बैंड का काम तो है ही, वह घर से करें या बाहर से करें, उनका जॉब नहीं छूटा है, और भगवान करे जॉब न छूटे, उन्हीं के भरोसे सब है। लेकिन वो ना होता है ना कि आप घर में बैठे हो तो औरतों से भी बर्दाश्त नहीं होता है कि आप 9 से 5 की ड्यूटी बजा करके ऊपर आके चाय पी करके पड़ जाओ, है ना, बच्चों को ना देखो, हमसे बातें ना करो। तो ये सारी चीज़ें यार नहीं होनी चाहिए। और जो सबसे मेन टॉपिक है, मेन तो नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें सारे मेन ही हैं, लेकिन ये भी बहुत मेन है, बच्चा है ना। जब तक आपके लाइफ में बच्चा नहीं है तब तक आपकी लाइफ बहुत डिफरेंट तरीके से चलती है, लेकिन बच्चा आते ही आपकी लाइफ अब दूसरे फेज पर चली जाती है। तो लाइक काफी डिफरेंट चीजें होती हैं। ऐसी चीज है ना जिसमें जो आपका क्लियर कम्युनिकेशन है हस्बैंड और वाइफ का, वो सबसे ज्यादा हेल्प करता है, बहुत ज्यादा। क्योंकि दोनों की फिलॉसफी अलग अलग होती है कि बच्चे को कैसे पाले या क्या
करेक्शनल प्रोसीजर होना चाहिए, अगर वो गलत कर रहा है तो उसको कैसे सुधारें, क्या चीज़ें उसे करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। एग्जैक्टली तो ये थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं हस्बैंड और वाइफ के, हमेशा रहते हैं, और ये होना भी चाहिए। बच्चे को 2 अलग अलग तरीके का ट्रीटमेंट मिलता है तो उनको भी अच्छा लगता है। बिल्कुल। मेरी बेटी मेरे साथ बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल रहती है। कंफर्टेबल होती है, नो हाँ, डाउट। हाँ, क्योंकि बहुत मैं ज्यादा। उसको मना नहीं करता। जो करती है वो करना, एज लॉन्ग एज वो कुछ ऐसा काम नहीं कर रही जिससे उसे चोट लगे, तब तक मैं मना नहीं करता। ये बाप लोगों का तरीका होता है, माँ लोगों का ये तरीका नहीं होता, और ये सही गलत नहीं है कुछ भी, ये 2 अलग अलग तरीके हैं। लेकिन उसकी वजह से हस्बैंड और वाइफ के बीच में थोड़ा बहुत रगड़ा तो हो ही जाता है। हाँ, तो कम्युनिकेशन क्लियर रखने से यहाँ वो भी नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल ही ले लो, बच्चे को असाइनमेंट करवाना है, ठीक है। असाइनमेंट करवाने के लिए अगर दोनों, ये पहले से अगर इंसान या लड़का सोच के बैठ गया है कि ये काम तो अर्चना का है, अर्चना ही कराएगी, भले वो आज करा पाए या न करा पाए, कल कराए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। क्लियर कम्युनिकेशन होने से ये चीज़ें अच्छी हो जाती हैं कि हमें दिख रहा है कि नहीं ऋषु बिजी है, या उसे दिख रहा है कि अर्चना बिजी है, गया साइड में करा दिया, हमें पता भी नहीं चलता है कि ऋषु कब उसका असाइनमेंट करवा रहा है, कब क्या करा रहा है। ऋषु बिजी है तो आई नो दैट कि ऋषु इस टाइम पर बिजी है, और रोज को हमें कुमोन ट्यूशन हमें लेकर के जाना है, मैं लेकर जाती हूँ, मैं पूछती भी नहीं हूँ कि तुम फ्री हो या नहीं हो, और ये फ्री है उस टाइम पर तो ये लेकर के जाते हैं। मतलब बहुत ही ज्यादा क्लियर होना चाहिए, ये नहीं है कि अब इनके मत्थे छोड़ दिए हैं तो अब यही करेंगे। बच्चे ऐसा है जिसमें अगर कोई आप क्लियर रूल्स बना करके काम नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता है कि मैं clear आज नहीं। मैं ही असाइनमेंट कराऊंगा और अर्चना ही कुमोन ले जाएगी और मैं ही उसके साथ खेलूंगा। हाँ, या हम ही सुलाएंगे, हम ही हाँ। नहलाएंगे, हम ही उसका कपड़ा, मतलब नहीं। जिसके पास टाइम है वो बंदा आगे आकर के उस काम को कर जाए। ये बहुत बहुत बार भी आप लोग भी देखे होंगे, शायद आस पड़ोस में देखे हों, कि लड़के चिल्लाते हैं बहुत बार इस चीज को पीछे से, क्या कर रही हो, कितनी बिजी हो, वो अभी तक वो नहाया नहीं। मतलब ये कहीं से भी ठीक नहीं नहाया यार, तुम्हारे पास टाइम है, थोड़ा तुम ही नहला दो। हाँ, ये भी एक बहुत ही चीज मैंने नोटिस की है कि लोग, लड़के स्पेशली, वो ब्लेम करते हैं कि तुमने अभी तक ये नहीं किया। उन्हें सोचना चाहिए कि ऐसी कौन सी सुपर पावर है आपकी वाइफ में जो कि वही ये काम कर सकती है और आप नहीं कर सकते हैं। चाहे कौन सा ऐसा काम है जो आप नहीं कर सकते? क्या बच्चे को आप नहला नहीं सकते, या उसका असाइनमेंट नहीं करा सकते, घुमा नहीं सकते, सुला नहीं सकते, हाँ, खिला क्या नहीं सकते, सकते? ऐसा क्या? छोटा बेबी है, लैब बेबी है, तो समझ में आता है कि हाँ कुछ चीजें ऐसी हैं जो माँ ही कर सकती है। हमारी बेटी को, हम एग्जांपल मेरी बेटी को ले लीजिए, जैसे मेरी बेटी अभी देख रही है, हाँ कुछ स्क्रीन देख रही है, मैं किसी से फोन पर बातें कर रही हूँ, बहुत अर्जेंट काम भी नहीं कर रही हूँ, फोन पर बातें कर रही हूँ अपने फ्रेंड से। ऋषु कभी मुझे नहीं कहते यार फोन रखो और जाकर के उसको सुलाओ, कभी भी नहीं कहते हैं। ठीक है, बात कर रही हो, तुम्हारा टाइम है, क्वालिटी टाइम है, स्पेंड करो, ठीक है, बातें करो, मैं करता। जब ये बात करते हैं तो मैं भी कभी नहीं टोकती हूँ। थोड़ा क्लियर रखिए, सब कुछ लाइफ बहुत इजी हो जाएगा, बिलीव मी। ये प्रैक्टिस की ही बात है, ऐसे सिर्फ सोचने से नहीं होता, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है। एग्जैक्ट। और इसके बाद का एक छोटा सा टॉपिक है, फटाफट इसको खत्म कर देते हैं, कि स्पेंड टाइम टुगेदर। जितना आप लोग साथ में टाइम बिता सकते हैं, कम्युनिकेशन की बात तो अलग थी, वो भी इसी में ही आता है, लेकिन टाइम स्पेंड करना, जैसे वीकेंड, वीकडे तो हटा दीजिए, लेकिन वीकेंड, सैटरडे संडे में भी ना इंसान बहुत सारे प्लान कर लेते हैं। लड़के लोग क्रिकेट खेलने जाना है, दोस्तों के साथ क्लब जाना है, कि स्पेस देना, अपने हस्बैंड और वाइफ को आपस में एक दूसरे को स्पेस देना। स्पेस का मतलब क्या होता है वो यहाँ भी क्लियर कर देते हैं। मतलब एनीथिंग लाइक ही इज वॉचिंग समथिंग। लड़कों को या लड़कियों के अनवाइंड होने का तरीका अलग अलग होता है, और दोनों को अपने लिए समय चाहिए, दोनों अपने लिए पर्सनल टाइम, उसमें बच्चा इन्वॉल्व नहीं होता है। अब कहीं से भी अगर बच्चा है तो उस टाइम पर उसका स्पाउस जो भी है, लड़की टाइम स्पेंड कर रही है 2 घंटे 3 घंटे कहीं, तो हस्बैंड उस समय केयर करे, और हस्बैंड अगर टाइम स्पेंड कर रहे हैं 2 घंटे 3 घंटे 6 घंटे, सही फिक्स टाइम होना चाहिए कि ठीक है आप इसके बाद आइए, उसके बाद हम कहीं जाएंगे तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही क्लियर होना चाहिए। और अगर यही टाइम, जितना मैंने नोटिस किया है कि नए कपल में और भी ज्यादा होता है कि वो एक दूसरे को स्पेस ही नहीं देते हैं, बिल्कुल भी। ये काम मैंने भी शुरू में 6 महीने किया है, लेकिन मैं बहुत जल्दी सीख गई। शुरू में सच में एक्सपेक्टेशन इतनी हाई होती है लड़कियों की ना, क्योंकि वो मम्मी पापा के घर से निकल के आई रहती हैं, उनको ना वही पैम्पर चाहिए होता है जो कि वो अपने पापा और मम्मी से पा के आई होती हैं। जबकि यहाँ आने के बाद वो फील आता है कि ये मेरे पार्टनर है, मेरे पापा नहीं है, तो वो हमें एज ए स्पाउस ही, एज ए पार्टनर ही ट्रीट करेंगे, बाकी और कुछ नहीं। तो लाइक मतलब वही कहने का मतलब है कि उसमें अगर ये टीवी देख रहे 1 घंटा, तो लड़कियों को बहुत बर्दाश्त नहीं होता है कि 1 घंटे से टीवी देख रहे हैं, हमसे बात ही नहीं कर रहे हैं। उनका क्वालिटी टाइम है ना, वो छोड़ दो, थोड़ा उनको स्पेस दे दो, उस टाइम तुम कुछ और कर लो। जरूरी तो नहीं है कि नया कपल है तो चिपके ही रहे, है ना। मुझे लगता है ना, परेशानी ये होती है कि लड़के जो है वो अपनी बीवियों को स्पेशली शुरू में
अपने दोस्त जैसा ट्रीट करते हैं कि दोस्तों को कुछ भी बोल दिया, अबे ठीक है यार, एक्सपीरियंस है, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत लोगों का सबका अलग अलग होगा। और लड़के लोग अपने पार्टनर में दोस्त ढूंढते हैं और लड़कियां अपने पार्टनर में अपने पापा को ढूंढनी है। उनको लगता है पापा जैसा नहीं किए। यही गड़बड़ है, ये नहीं होना चाहिए। आपकी बीवी जो है वो आपकी दोस्त जैसी है, लेकिन आप जैसे अपने दोस्तों के साथ एक्सपेक्ट करते हैं कि वैसे नहीं होगा, कुछ भी नहीं तो बोल ये सकते। है स्पेस देने वाली बात कि स्पेस जरूर दीजिए उनको। अगर वो 2 घंटा 3 घंटा कुछ कर रहे हैं तो करने दीजिए, बीच में घुसिए मत, उस टाइम पर आप कुछ और कर लीजिए। दूसरी मतलब एकदम सबसे लास्ट बात है ये कि टाइम स्पेंड कैसे करना है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ बैठ के बातें ही कर रहे हैं, आप एक साथ घूमने जाइए, एक साथ वॉक करने जाइए, एक साथ ट्रेल पे जाइए, मूवी देखिए, बैठ के चाय पीजिए, कोई काम नहीं है तो, लेकिन हाँ साथ में कीजिए। वो झगड़ा करना, टाइम स्पेंड करना नहीं है, लेकिन हाँ कि आइए बैठ में साथ में झगड़ा करते हैं 3 घंटे। नहीं, वो टाइम स्पेंड चाहिए भी नहीं। तो ये जितने भी हम आपको बातें बताए हैं, ये बहुत ही थोड़ी सी बातें हैं। लाइफ बहुत बड़ी है, टॉपिक इतने ज्यादा हैं कि आप अगर बोलने शुरू हो जाओ तो कई हफ्तों तक खत्म नहीं होगा। तो ये ओवरऑल एक सार था मेरा पूरे कहने का कि अच्छा कम्युनिकेशन रखिए, डेली बातें कीजिए, जितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं पति पत्नी आपस में उतना कीजिए, 5-5 मिनट ही दिन के सही, लेकिन एक दूसरे से बातें कीजिए, बातें जरूर कीजिए, रात में सोते समय ही सही, लेकिन बातें कीजिए। बच्चों के चक्कर में और ऑफिस के चक्कर में तो जिंदगी ही निकल जाएगी यार। नहीं, लाइफ बहुत ऐसे ही निकल जाती है। बुढ़ापा आ जाएगा, बच्चे अपने काम पे चले जाएंगे, ऑफिस से रिटायर होकर बैठ के यही सोचेंगे कि यार कभी जब टाइम था तो बातें ही नहीं की। अब जब दांत टूट गया है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो गई हैं, तो एक दूसरे का शक्ल देख रहे, फिर तो और नहीं देखने का मन करेगा ना। करते हैं दोनों साथ में, करेंगे ही ना, क्योंकि लाइफ टाइम एक दूसरे से बात करके ये फील ही नहीं की है एक दूसरे के इमोशंस को। और आदमी लोगों के लिए, स्पेशली मर्दों को, मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि ऑफिस का काम कभी खत्म नहीं होता, कभी भी नहीं। बिल्कुल, डोंट पुट योर लाइफ ऑन होल्ड कि ये खत्म हो जाएगा तो करेंगे, वो काम कभी नहीं खत्म। आप मर जाएंगे, ऑफिस वहीं का वहीं रहेगा। फैमिली प्रायोरिटी होती है, मैं भी ये भी बोलती हूँ, फैमिली की लाइफ, फैमिली का हेल्थ, अगर सब कुछ अच्छा है तो आपका जॉब भी अच्छा रहेगा, आपका दिल भी अच्छा रहेगा। प्रायोरिटी तो खैर जबरदस्ती कोई नहीं दे सकता, मेरे लिए प्रायोरिटी है फैमिली। ऑफ कोर्स, हम अपनी ही बात बता रहे हैं कि हम कोई प्रवचन देने वाले नहीं हैं। कीप इट सेपरेट। मतलब जब ऑफिस का टाइम है ठीक है, ऑफिस का टाइम ऑफिस में करिए, और जब घर पर आ रहे हैं और बात कर, फोन दूर रखिए। फोन इज अ किलर। फोन को बिल्कुल दूर रखिए। पूरे टाइम फुल टाइम लोग ऐसे ही करते रहते हैं, मियाँ बीवी आपस में बात करेंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप चलता ही रहता है। दिस इज नॉट गुड वे टू लाइक कम्युनिकेट टू ईच अदर। मेरे को यही लगता है। चलिए, ओवरऑल जितना था हमने बोल दिया। अगर ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।